हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयोग स्टडी सर्किल। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के लिए मैंने डेफिनेशन ऑफ द डे सीरीज चालू करी थी। और उसमें कुछ स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस हमसे क्यूरी के तौर पे पूछते हैं, तो मैंने ये बोला था कि डेफिनेशन ऑफ डे में भी उसे डाल देंगे। तो बड़ा अच्छा एक सवाल आया सामने। एक बच्चे ने पूछा कि पीजोमेट्रिक सरफेस, पीजोमेट्रिक लेवल और पीजोमेट्रिक हेड क्या क्या होता है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको एक एक करके क्लियर करूंगा। ये बॉटल मैंने इसलिए सामने रखी है ताकि आपको मुझे समझाने में थोड़ी सी इससे मुझे आसानी होगी। देखिए, पेजोमेट्रिक लेवल का मतलब ये होता है कि कुएं में, मान लीजिए ये एक कुआं है, जमीन से निकला हुआ है। ओके, ये एक कुआं है जो जमीन से बाहर की ओर निकला है। अब इस कुएं में जो आपका पानी का स्तर होगा, इस कुएं में जो भी आपके पानी का स्तर होगा, वो इसका क्या है, पीजोमेट्रिक लेवल है। पीजोमेट्रिक लेवल इस कुएं में, क्योंकि आपको पता है कि कुएं में पानी रिस कर ऊपर की ओर चढ़ता है। अगर कुएं में पानी रिस कर ऊपर की ओर चढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि कुएं के अंदर जो पानी आपका ऊपर की ओर चढ़ रहा है, उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, एक लेवल पर आने के बाद कुएं का ऊपर की सरफेस क्या हो गई, स्टॉप हो गई। मतलब कुएं में पानी का लेवल क्या है, स्टॉप है। इसका मतलब ये हो गया कि कुएं की पानी की जो सतह है उस पर नीचे से आने वाला प्रेशर और ऊपर से पड़ने वाला प्रेशर आपस में क्या है, इक्वल है। क्योंकि कुएं की ऊपरी सतह किसके कांटेक्ट में है, एनवायरमेंट के कांटेक्ट में। और कुएं के अंदर जब खुदाई के बाद पानी चढ़ा, तो केवल इसीलिए पानी चढ़ेगा क्योंकि वो पानी एनवायरमेंटल प्रेशर से ज्यादा है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होगा वो प्रेशर, तभी पानी इसके अंदर चढ़ेगा। तो कुएं के अंदर जो पानी का ऊपरी लेवल है, ये इसका क्या है, पीजोमेट्रिक लेवल है। ठीक है, ये इसका पीजोमेट्रिक लेवल है। अब आते हैं इस पर, इसको पीजोमीटर वर्ड क्यों दिया गया। पीजोमीटर का मतलब क्या होता है, एक कांच की नली, एक कांच की नली जो अक्सर पाइप में प्रेशर नापने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। आपको पता है कि किसी भी पाइप में जब फ्लो होता है, तो पाइप क्या है, एक सर्कुलर चीज, लंबी सी चीज है, इसको पाइप कहते हैं। पाइप में जब फ्लो होता है तो जो अंदर का फ्लूइड है वो अपनी दीवारों पर प्रेशर लगाता है। और अगर एक कांच की ट्यूब आप किसी पाइप में किसी पॉइंट पे छेद कर दीजिए, तो पानी जो बाहर निकलने लगेगा वो केवल इसलिए निकलेगा क्योंकि पानी अपनी दीवारों पर, पाइप की दीवारों पर प्रेशर लगा रहा है। अगर एक कांच का ट्यूब यहां लगाएंगे तो पानी उस कांच की ट्यूब में अंदर चढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। जो पानी अंदर की तरफ चढ़ जाएगा, उसी की ऊंचाई नाप लीजिए, वही उसका क्या है, वही उसका पीजोमेट्रिक हेड है। ठीक है, तो वही उसका पीजोमेट्रिक हेड है। ठीक, और कुएं के केस में यही पीजोमेट्रिक लेवल है। पाइप के केस में वो पीजोमेट्रिक हेड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि कांच की ट्यूब में पानी कितना ऊंचा चढ़ गया, इससे आपको ये पता चलेगा कि कितना दबाव पानी पाइप की सरफेस पे लगा रहा है। और कांच की नली में पानी जो चढ़ा, वो भी इस बात का द्योतक है या इस बात को बताता है कि पाइप के अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक है। नहीं तो पानी चढ़ता ही नहीं। जब आप पानी किसी पाइप पे पानी से किसी पाइप में कहीं छेद करते हैं, पानी फवारे से बाहर निकलता है, तो केवल ये बता रहा है कि ये पानी जो बाहर निकल रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता तो ये पानी बाहर ही ना निकलता। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कौन सा प्रेशर कितना अधिक है, इसको बताने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है पीजोमीटर। पीजोमीटर एक सिंपल कांच की नली की ट्यूब होती है, और अगर उसमें पारा इस्तेमाल किया जाए और उसका भी दो कॉलम बना दिए जाए, तो या उसको एक तरीके से मैनोमीटर भी नाम दिया गया। मैनोमीटर मतलब दाब मापी, और पीजोमीटर का मतलब सिंपल एक कांच की नली का सिंपल ट्यूब जो ये बताए कि कहीं पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना अधिक या कितना कम है। मैंने आपको प्रेशर वाली जो क्लास ली थी, कॉन्सेप्ट क्लास, जहां पे मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक या कम पे गेज प्रेशर की बात करी है, वहां पर हमेशा आप जानिएगा कि जहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक प्रेशर है, वहां पर पीजोमीटर में रीडिंग मिलेगी, या कांच की नली में पानी चढ़ जाएगा पाइप में।
पाइप के केस में इसको पीजोमेट्रिक हेड कहते हैं। लेकिन जब कुएं के अंदर पानी चढ़ता है तो कुएं के पानी की जो ऊपरी सतह है वो पीजोमेट्रिक लेवल कहलाती है। और इस कुएं जैसे कई कुएं अगर कहीं कहीं बने हुए हैं, उन सारे कुएं की जो लेवल है ऊपर वाला, उन सब को मिला दीजिए तो एक इमेजिनरी सरफेस बन जाएगी, वो पीजोमेट्रिक सरफेस कहलाती है। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों डिफिनेशंस आप लोग को समझ में आई होंगी। जहां पर भी आपको कंफ्यूजन हो दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। और अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल ऑलवेज वेलकम यू ऑल इन द स्टोरी एंड ग्लोरी ऑफ द ब्रांच एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। बाय बाय एंड शबा खैर।